करते हुए जा रहे थे, उधर से 4 महात्मा आ रहे। सनत कुमारों ने दूर से ही नारद जी की ओर जब दृष्टि डाली तो देखा ही तो है नारद जी, लेकिन क्या बात है, आज स्वयं दुखी लग रहे, हरि का दास और उदास। जो दूसरे रोने वाले को हंसा दे, आज वो स्वयं उदास। तो सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, भैया बात क्या है, आप जैसा प्रसन्न चित्त रहने वाला संत आज उदास। नारद जी महाराज ने अपनी बीती हुई संपूर्ण गाथा को सनत कुमारों के सामने रखा। तो सनत कुमारों ने कहा, नारद बाबा आप घबराइए नहीं, अगर भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना है तो बोले ब्रज में जो कृष्ण है उनसे प्रेम करना होगा और उन्हें सुनानी होगी श्रीमद् भागवत की कथा। किसको? ज्ञान और वैराग्य। तो नारद जी ने कहा, इससे क्या होगा भैया, हमने तो पूरा वेद ही सुना डाला, वेदांत सुना डाला, गीता जी को एक बार नहीं कई बार सुनाया, पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है ना, उसी का पका हुआ फल तो श्रीमद् भागवत है, इससे क्या लाभ है? सनत कुमारों ने कहा कि भैया अभी तो आपने पूरा पेड़ ही खिला दिया, अब कोई जरूरी नहीं कि जिस पेड़ का फल मीठा हो वो पेड़ में भी मिठास। श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है ना, उसी का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। और देखिए, इसमें कोई बहाना नहीं किया जा सकता कि इसको हम तो अपना ही नहीं सकते, क्यों हमारे दांती ने बुढ़ापा आ गया। तो कहा एक सुख पक्षी ने इसमें अपनी चोंच लगा दी। सुख पक्षी उसी फल में चोंच को लगाता है जो फल मीठा होता है, या ये कह लें कि चोंच लगाने से मिठास आ गई। पिबत भागवतम रसमालयम। श्रीमद् भागवतकार ने ये नहीं लिखा कि आप श्रीमद् भागवत की कथा को सुनिए, फिर क्या लिखा? पिबत भागवतम रसमालयम। चाहते तो लिख सकते थे शृणुत भागवतम रसमालयम, लेकिन जब फल है तो सुना कैसे जाएगा? फल तो खाया जा सकता है, या फल पका हुआ है, रस वाला है तो रस को पिया जा सकता है। इसलिए अमृत द्रव, इसमें अमृत भरा हुआ है, और जितने बार इसे आप पान करेंगे आपके जीवन में अलग आनंद आएगा। अगर भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना है ना, तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी होगी, क्योंकि इसमें है कृष्ण चरित्र। और ब्रजवासी जब कृष्ण चरित्र सुनने के लिए लालायित होंगे ना, तो ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, तो ज्ञान जागृत हो जाएगा। भक्ति तो भरी ही है, जब ज्ञानी हो ही गए तो वैराग्य लेने में समय लगने वाला नहीं, तो दोनों जागृत हो जाए। क्योंकि वृंदावन में ना तो राजागिरी चलती है और ना पंडितगिरी चलती है। एक बड़ी प्रचलित कथा है, एक बार जयपुर की महारानी श्रीधाम वृंदावन में आई। 2-4 सिपाही आगे लगे हुए थे, 2-4 सिपाही पीछे लग रहे थे, और वहां एक मेहतरानी झाड़ू लगाई।
तो सैनिकों ने ऊंची आवाज में बात किया, चलो किनारे हट जाओ, सुनाई नहीं देता। और वो मेहतरानी राधे 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 करते झाड़ू लगा रही थी। आज भी ब्रज में 24 घंटे आपको राधा नाम की धारा अनवरत सुनाई देगी। दोबारा फिर सैनिकों ने कहा कि सुनाई नहीं देता है, जयपुर की महारानी आई। तो मेहतरानी हंसी, अच्छा, पर आज तक तो मैंने 2 ही महारानियों का नाम सुना। कौन है वो 2? तो मेहतरानी ने कहा, एक है हमारे यहाँ की श्री राधा रानी और दूसरी, बोले उनके महल में झाड़ू लगाने वाली मैं मेहतरानी। रानी का तो सारा अभिमान दूर हो गया और तुरंत रथ से नीचे उतर के ना पैदल पैदल उस दिशा में चल दिया जिधर झाड़ू लगाते वो मेहतरानी जा रही थी कि अगर इसका साथ पकड़ लेंगे तो हो सकता है जब उनके ही महल की सेवा इनके द्वारा होती है मुझे भी दर्शन हो जाए। तो पीछे पीछे चल दिया। जहां विराजे